हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में, जो कि यह महीना प्रेगनेंसी का सबसे खास महीना होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के इस महीने में बहुत ही हैवी वाली फीलिंग आती है माँ बनने की, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो ये 8वां महीना होता है उसमें ऑलमोस्ट बेबी कान से लेकर के बेबी के लंग्स से लेकर के पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स तक बेबी का बहुत ही अच्छे से मिच्योर हो चुका होता है। क्योंकि जैसा आप बेबी बॉर्न के समय बेबी को बाहर देखते हो, सेम टू सेम वैसा ही बेबी इस समय आपके गर्भ के अंदर होगा। इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में जो भी खास आप एक्टिविटीज कर रहे हो, चाहे वो आपके लिए बुरा एक्टिविटीज हो, चाहे आपके लिए अच्छा एक्टिविटीज हो, सारी एक्टिविटी का असर आपके बेबी के ऊपर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, आप भी सुने होइएगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों के द्वारा, कि 7वें 8वें और 9वें इस 3 मंथ में कोई ऐसी काम ना करे, कोई ऐसी दिमाग पर असर ना डाले, टेंशन वाली कोई बात ना ले जो कि बेबी पर असर पड़े। क्योंकि थर्ड टाइमेस्टर प्रेगनेंसी का बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है। हालांकि 9 मंथ आते आते थोड़ी सी आपको बॉडी में परेशानी हो सकती है, क्योंकि गर्भ में बेबी है और उसका वजन हाई लेवल पे है। 9वें महीने में उसका वजन बहुत ही तेजी से और भी बढ़ रहा होता है। इसलिए सारी चीजों की जिम्मेदारी एक प्रेग्नेंट माँ को होती है कि किस तरह की संस्कार की यदि हम बात करें तो संस्कार भी आता है गर्भ के अंदर से ही, वो कि पहला संस्कार होता है यदि गर्भ के अंदर से, यानी कि अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कुछ अवॉइड करते हैं वो भी चल जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करता है वो भी चल जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कुछ ऐसी जो खास कर आपके लिए चीजें हैं वो आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छे कार्य करने से थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी के ऊपर असर करता है और इससे बेबी के संस्कार बनते हैं। इससे इससे ही बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही बातें जो होती है, ऐसे ही सीख होती है, ऐसी ही एक्टिविटीज होती है, बेबी के ब्रेन में डेवलपमेंट होता है, जो कि बाहर आने वाले दुनिया में वो अपनी एक्टिविटीज को उजागर धीरे धीरे करता है और आपको असर भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपने ये भी सुना होगा कि गर्भ के दौरान हम ये चीज नहीं खाते थे, मुझे अच्छी नहीं लगती थी इसकी टेस्ट, इसलिए शायद हमारा बेबी भी इसको पसंद नहीं करता है। तो हुआ ना असर। ऐसे ही चीजें होती है एक्टिविटीज के ऊपर। जो भी एक्टिविटीज आप करते हो ना, पूरी की पूरी तो नहीं, 80 से 85% आपके बेबी के ऊपर भी ये असर करता है। बात करते हैं बेबी के पूरे ओवरऑल बॉडी ऑफ पार्ट्स के ऊपर कि क्या क्या कैसी अवस्था, कैसी रचना हो रही है 8वें महीने में। इस समय बेबी की पूरी तरीके से हाथ पैर पूरे बॉडी की विकसित हो चुकी है। हाथ पैर अच्छे से मूव कर रहा है, बहुत ही तेजी में मूव कर रहा है। आप खुश हो रहे हो, बेबी भी अंदर खुश हो रहा है। आप उदास हो रहे हो, बेबी भी अंदर उदास ही होगा। ऐसा आप सोचोगे, बेबी भी वैसा ही बेबी अंदर फील करेगा। बेबी का स्किन जो है अब तक अपारदर्शी हो चुकी होगी, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बेबी का स्किन जो है ऊपर बहुत ज्यादा बेबी का स्किन जो है बहुत ज्यादा रेडनेस रहता है। अंदर की चीजें जो है अल्ट्रासाउंड में ऊपर से दिखती है कि बेबी का ये लंग्स है, ये अंदर की चीजें बन रही है, ऐसे ऐसे विकसित हो रही है। लेकिन जब आप लास्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आप ये देखने को पाओगे कि बेबी एकदम मेच्योर हो चुका है। जैसे उसकी आंखें खुल रही है, वो पलके झपका रहा है, वो मुस्का भी सकता है, वो रो भी सकता है, जैसे पोटी पास भी कर सकता है। ओवरऑल कह सकते हैं उसका ब्रेन उसके लंग्स से जुड़ चुका है। जैसे जैसे उसकी बॉडी कार्य कर रही है, वो ब्रेन के द्वारा वो भी सारी चीजों को समझने लगा है। तो इतनी सारी मेच्योरिटी बेबी में आ जाती है। इसीलिए अगर 8वें महीने में भी बेबी का प्री मेच्योर डिलीवरी हो भी जाता है, आईसीयू में 1 आध महीने रखने के बाद वो अच्छे से हेल्दी बेबी की तरह खुली दुनिया में सर्वाइव भी कर सकता है। 8वें महीने में बेबी की अगर वेट की बात करें तो वो 1 kg 30 ग्राम से लेकर 1 kg 80 ग्राम तक ओवरऑल बेबी का वेट कह सकते हैं। ये वेट ये वेट आप पर डिपेंड करता है कि आपने हेल्दी डाइट अपने प्रेगनेंसी में अज्यूम किया है, इतना हेल्दी चीजें आपने खाई है प्रेगनेंसी के दौरान, आपकी वेट कितनी बढ़ी है ये इस पर भी डिपेंड कर सकता है। आपका वेट बहुत ज्यादा कम है तो आपके बेबी का वेट भी कम हो सकता है। लंबाई की बात करें तो बेबी की लंबाई भी माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। माता पिता और अगर माता पिता बहुत ही लंबे कद के हैं तो बेबी की भी लंबाई अच्छी खासी हो सकती है। ओवरऑल कह सकते हैं कि जिस जैसे आपकी बॉडी है वैसा ही अंदर आपकी बेबी का भी ग्रोथ हो जाता है। बात करते हैं कि इस महीने में किन किन चीजों की परेशानियां हो सकती है। पहले नंबर पर
वो है आपको डिहाइड्रेशन को लेकर। 8वें महीने में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे की क्वांटिटी खाने की बढ़ जाती है, आपकी बॉडी भी डिमांड करने लग जाता है, भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है, क्योंकि इस समय बेबी जो होता है वो भी अपना हेड फिक्स करने लगता है नीचे, और नीचे हेड फिक्स करने के कारण बेबी का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा होता है इस समय, जिसके कारण आपके भी डाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा आपको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी का वजन बहुत ज्यादा होता है, और उस समय आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिन भर में 4 से 5 बार आपको डाइट में लेनी चाहिए, जो भी आप ले हेल्दी चीज ले सकते हैं। इस समय पानी पीने पर पूरा पूरा फोकस रहनी चाहिए, चाहे आपकी सर्दी के सीजन में प्रेगनेंसी हो या गर्मी के सीजन में प्रेगनेंसी हो। गर्मी के सीजन में तो आपको ये होता है कि प्यास भी लगती है, आपको याद भी आ जाता है कि पानी पीना है, और सर्दी के सीजन में ये नौबत नहीं आती है। यदि आप याद करके खुद से पानी नहीं पियोगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी, और डिहाइड्रेशन बहुत ही जल्दी होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो बच्ची की ग्रोथ में कमी हो सकती है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो डिहाइड्रेशन से होता है। तो इस समय आपको नारियल पानी लेनी चाहिए, सीजनल फ्रूट्स के जूस आपको लेनी चाहिए, साबुत फल लेनी चाहिए। जैसे कि आप फ्रूट्स का जूस ले रहे हैं, उसके साथ साथ आपको साबुत फल भी लेनी चाहिए। फल लेने से क्या होता है कि उसमें फाइबर बहुत ज्यादा रहता है, और फाइबर आपके बॉडी में जाता है तो आपको इस समय कब्ज की शिकायत नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज को आपने कहते सुना होगा कि डिलीवरी डेट आने के दौरान, नजदीक आने के दौरान उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए अगर आप इस समय साबुत फ्रूट्स का यूज करेंगे अपने डाइट में, आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा और कब्ज से आपको नुकसान नहीं होगा, कब्ज आपको होगा नहीं, और नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो की जानकारी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर प्रेस कीजिए, और कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।